सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। के चरणों में नमन। नवोस्तु नवोस्तु बारंबार नवोस्तु पूरी कमेटी की ओर से। महाराज जी, सीमित संसाधन हमारे पास है और प्रयास भी बहुत करते हैं कि प्रत्येक यात्री को हम संसाधन और साधन देवे, परंतु नए वर्ष में जितने संसाधन हमने प्रयास किए सबको रुकवाने का प्रयास किया, कंबल का किया, पल्ली का किया, परंतु आज ऐसा समय आ गया, कुछ विघ्न संतोषी लोग, सोशल मीडिया का जमाना है तो उल्टी सीधी बात डाल रहे हैं, तो इनको पाप पड़ेगा कि पुण्य लगेगा महाराज जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, अच्छा, बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा इस कमेटी का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें। निश्चित धार्मिक संस्थानों का संचालन करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तन मन धन से समर्पित होने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। ये लोग समय देते हैं, शक्ति लगाते हैं और अपना धन भी लगाते हैं। बड़े बाबा की सेवा में अपने आप को कृतार्थ करते हैं। निश्चित हमारी समाज में सबको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं। कमेटियों से मैं पहले कहूँगा कि आपने अगर कोई आयोजन किया है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को आप अधिक से अधिक सुविधाएं दें, और कमेटियां देती भी, देना भी चाहिए। लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब संसाधन थोड़े होते हैं तो कई लोगों को निराश होना पड़ता है। मैं एक क्षेत्र में था, स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ जब भी कोई खास छुट्टियों का टाइम रहता, भीड़ का प्रेशर, अब भीड़ के प्रेशर में कई बार तो लोग कार्यालयों में जाके हल्ला हंगामा कर दें, हम आए हैं, हमको चाहिए, हमारे साथ बच्चे हैं। मैंने एक बार अपनी आँख से भी देखा। मैंने उनकी स्थिति को देख करके कमेटी के लोगों को बुलाया। जो कमेटी के प्रमुख थे उन्होंने मेरे पास ला करके लिस्ट दिखा दी। बोला, महाराज आप जो कह रहे हैं, हमारी आत्मा रोती कि इनके साथ बच्चे, हम इनको व्यवस्था नहीं दे पा रहे, पर हमारी ये मजबूरी है। हमारे पास कुल 72 कमरे हैं और 72 के 72 हमारे दातारों के द्वारा बनाए हुए हैं। इन 72 कमरों में से 60 कमरों की प्री बुकिंग है और ये उनकी बुकिंग है जिनने कमरे बनाए हैं। और उन्होंने यही कहा है कि जब हम होली पर आएंगे, होली का ही मौका था, होली पर आएंगे तो हमको जगह मिलनी चाहिए। अब महाराज जी बोलिए, उनकी बुकिंग है, इनको दिख रहा है कमरा खाली है। कुछ लोग कल आएंगे, कुछ लोग सुबह आएंगे, कुछ लोग रात में आएंगे। सबकी जैसी जैसी ट्रेन फ्लाइट वगैरह की कन्वीनियंस है वे वैसे वैसे आएंगे। अब हम इनको बुक कर रखें, ये गनीमत है, उस ज़माने में व्हाट्सअप नहीं चलता था, पुरानी बात बोल रहा हूँ मैं। अब ये स्थिति है, अब हम इनको कैसे जगह दें? हमारा तो कमिटमेंट है, अब हम क्या करें? मुझे बात जायज़ लगी तो मैंने कहा बात आपकी सही है, पर कम से कम आपको कुछ डोरमेट्रीज और अल्टरनेट तो बना देना चाहिए ताकि यात्री आए और उसे प्यार से बोलो। बोले, महाराज जी हम लोग कोशिश करते हैं प्यार से बोलने की, पर हमारा स्टाफ है, कितना धैर्य रखेगा? लोग उस पर चढ़ाइयाँ करते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं तो वो भी झुंझला जाता, वो भी इंसान है। हालांकि उसे संयम रखना चाहिए, क्योंकि कमेटी और प्रबंधन बेटी का बाप है और बेटी के बाप को अपनी मूछ नीचे ही रखनी पड़ती है। उसको कभी मूछ तरेना ठीक नहीं है, उसको तो झेलना पड़ेगा। मैंने उनको समझाया, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल समस्या है, ये हर जगह होती है, जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ ये समस्या आएगी।
और फिर जो पीड़ित होता है वो अपनी भड़ास सोशल मीडिया में निकाल देता है। उसको भी हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उसकी भड़ास है। अच्छा है सोशल मीडिया ही में निकाल रहा है, किसी के ऊपर नहीं निकाल रहा है, मूड और फोड़ दे। शिखर जी में तो हमने एक बार देखा था, वहां बिल्कुल गार्ड रखना पड़ता था। जब शुरुआत में उस समय साधन कम थे, जब मैं तेरापंथी कोठी में था, तो वहाँ के मैनेजर थे राय साहब, गार्ड लेके खड़े हो जाते थे, हम लठ पहलवान, ताकि गड़बड़ ना करे लोग। तो ये चीजें ऐसी होती हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? आज इस मंच से मैं देश के सभी संस्थाओं के लिए एक संदेश देना चाहता हूं, कुंडलपुर कमेटी को प्रमुखता रखते हुए। कमेटियां अपनी बुकिंग ऑनलाइन शुरू करें। आने वाले यात्री अपनी रेलवे टिकट के रिजर्वेशन के साथ अपने कमरों की रिजर्वेशन कर दे। हमें जगह मिलेगी तो हम प्रोग्राम बनाएंगे। जिस दिन की जगह खाली है हम उस दिन की शेड्यूल के अनुसार आएंगे। आज यहाँ खाली है तो यहाँ, कल बीनाबारा में खाली है तो बीनाबारा, मड़िया जी में है तो मड़िया जी। ऐसा आप ट्रिप बनाएंगे, वो प्लान कर लेंगे। ऑनलाइन सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। हाँ महाराज जी, फिर जिनने बनाया उनको क्या करें? तो भैया वीआईपी कोटा तो रेलवे में भी रहता है, थोड़ा सा वीआईपी कोटा रख दो, लेकिन वो सब नहीं, थोड़ा होता है। एक परसेंटेज फिक्स कर लो। दूसरी बात, दातारों से बनाए हुए कमरों को की जगह कमेटियां खुद कमरे बनाना शुरू करें, जिसमें दातारों का स्थायी अधिकार ना हो। अथवा दातार कमरे बनाते हैं तो उनसे बोलो आपको हम साल में 10 दिन से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देंगे, खास ओकेजन में साल में 1 या 2 देंगे, क्योंकि हर प्रमुख दिन में वही आ जाएगा तो दूसरा कहां से आएगा। कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसके अतिरिक्त डॉर्मेट्रीज अच्छी हो। प्लस एक और सुझाव है, रिसेप्शन में ऐसे आदमी को बिठाओ जो बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं ना, नहीं, अरे क्या बोलते हैं उसमें, कस्टमर केयर वाले, कौन क्या बोलते हैं उनको आप? कस्टमर केयर वाले होते हैं ना। आप उसको कितनी गालियां देते हैं, वो मुस्कुराता है। तो ऐसे आदमी को रिसेप्शन में बिठाना शुरू कर दो जो गाली खा करके मुस्कुरा सके, क्योंकि ये लोग सुधरेंगे नहीं, ये तो गालियां देंगे। समाज सेवा में जीते जी आज तक किसी को प्रशंसा नहीं मिली, मरने के बाद ही यश मिला है, समझ गए? इसलिए जब मिलेगा तो मिलेगा। हम अपना काम कर रहे हैं। रिसेप्शन में मृदुभाषी व्यक्ति को बिठाओ, समस्याएं ठीक होगी। साथ ही मैं लोगों से कहता हूं, धैर्य रखिए, प्रतिक्रियाएं ऐसी मत कीजिए। आप धर्म क्षेत्रों में आते हैं पुण्योपार्जन के लिए, और यहां आकर आप अपने कसायों को बढ़ाते हैं तो पापाश्रय होगा। एक छोटा सा निमित्त, सुविधाएं लेने के लिए थोड़ी आए हैं आप। आज तो इतनी सुविधाएं हो गई, हमने देखा है, इसी कुंडलपुर में देखा है, लोग पेड़ के नीचे सोते थे, आनंद से बड़े बाबा की वंदना करके चले जाते थे, रहते थे, अपने हाथ से अपना दाल बाटी बना के खा लेते थे। ये बहुत अच्छा है कि आज सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन ये मान के चलिए कि हम सुविधा भोगने के लिए क्षेत्र पे नहीं आते, हम सुख सुविधाओं का त्याग कर साधना की प्रेरणा के लिए आते हैं। ये मानसिकता बनाइए। प्रतिक्रियाओं से बचिए। सोशल मीडिया में इस तरह की प्रतिक्रियाएं करने से लोगों का मनोबल टूटता है। आप 10 सलाह दे करके चले जाओगे, पर व्यवहारिक रूप से समाधान तो वही निकाल पाएगा जो वहाँ उपस्थित है। तो हमें सहयोगात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, नकारात्मक नहीं। लोगों को सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। कमेटियों को आज के समय में टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। एकदम आप वो परंपरागत ढर्रे को हटा दो,
नए तरीके से नई जनरेशन जैसी सोचती है वैसी करो। आप पोर्टल से अपना, आप सब वेबसाइट के थ्रू अपनी व्यवस्था करिए। घर से ही कहिए कि आप ये प्रचारित कर दीजिए, हमारे यहाँ सारी प्री बुकिंग होती है, ऑनलाइन कर लीजिए, जितनी कैपेसिटी है ठीक है भाई। ट्रेन में भी टिकट नहीं मिलती तो वेटिंग लिस्ट होती है, प्लेन में भी नहीं मिलती तो वेटिंग लिस्ट होती है, होटलों में भी नो रूम लिख दिया जाता है, हमारे यहाँ भी नो रूम। उसमें क्या ऐतराज है? ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाएंगे तो आपके बाल बचे रहेंगे। चंद कुमार, ऐसे ही थोड़े बाल बचे तुम्हारे। अपने बाल बचा के रखने का एक ही रास्ता है, नहीं तो समाज है ऑनलाइन है महाराज जी। हाँ, ऑनलाइन पूरा कर दो, माथा फोड़ी करो ही नहीं। जो बोले भैया ऑनलाइन जाओ। गुरुवर, हाँ पिछले वर्ष, हाँ बोलो बोलो। हो जान दो, हमें उसको नहीं देखना। ओ सुनिए, ऑनलाइन बुकिंग में एडवांस बुकिंग फुल पेमेंट के साथ। हाँ, और उसमें एक नियम बना दीजिए ना, एक आईडी से एक ही टिकट हो गए। अपनी लगा दी, लड़के की लगा दी, भाई की लगा दी, 25 आईडी लगा दी। अब लगा लेने दो, तुम्हारी जैनी तो लगा रहा है, क्या परेशानी हो रही है? माथा फोड़ी मत करो, हो जानेगा। उस हेडेक को तुम पकड़ोगे तो रोते रहोगे। अब तुम उनको ही देखते रहो, कौन भाई है कौन भतीजा है। चलो आज बड़े बाबा के चरणों में 9 वर्ष का योग बना। सुबह सुबह कुछ पंक्तियां भाव में आई। आज 9 वर्ष के रूप में आप सबको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। ये 9 वर्ष, सुबह मैंने 4 बातें आप सबको बताई थी। आज पुनः उन 4 बातों को एक संदेश के रूप में आप सबके मध्य रखना चाहता हूँ। इस 9 वर्ष में हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सफाई, भलाई, कमाई और गहराई। हम अपने भीतर बाहर की सफाई करें, अपने जीवन की असली कमाई को पहचाने जो पुण्याई है, संवेदना के साथ जीवन जिए जो औरों की भलाई के कारण बने, और अपनी निष्ठा को उसके गहराई तक उतारे। बड़े बाबा के चरणों में आज सुबह से मैंने लंबा ध्यान किया। उसके बाद 4 पंक्तियां बड़े बाबा और छोटे बाबा के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। कविता तो पूरी बड़ी है, लेकिन 4 में ही समेट रहा हूँ। कुंडलपुर के महातीर्थ में गूंज रही सहनाई। कुंडलपुर के महातीर्थ में गूंज रही सहनाई, बड़े बाबा की शांत छवि ने मुक्ति की राह दिखाई। कुंडलपुर के महातीर्थ में गूंज रही सहनाई, बड़े बाबा की शांत छवि ने मुक्ति की राह दिखाई। छोटे बाबा का संदेश पावन सुखदाई। छोटे बाबा का संदेश पावन सुखदाई, उनके चरणों में झुक जाए 9 वर्ष की हर तरुणाई। उनके चरणों में झुक जाए 9 वर्ष की हर तरुणाई। 9 वर्ष के अवसर पर शंका समाधान के सभी श्रोताओं को यही संदेश है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।